बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 1.1 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ z1 इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा z2 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। ये दो आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और पूरा आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो z1 z2 z2 z1, ये आपके पास तो टू प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और ये आपके पास दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेंगे और इसकी भी आपने क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा, और z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 माइनस आयोटा। 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे, हमेशा रियल के साथ ऐड होता है, इमेजनरी के साथ। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस आयोटा और माइनस आयोटा जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, कटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आयोटा को आयोटा के साथ माइनस करेंगे तो 0 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z2 प्लस z1। ठीक है, तो z2 हमारे पास क्या था, 1 माइनस आयोटा, प्लस z1 क्या है, 2 प्लस आयोटा। 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा खत्म हो जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आयोटा। आप अगर नहीं भी लिखते, आप यूं कैंसिल कर दें, आयोटा को आयोटा के साथ कैंसिल कर दें, 3 भी आ जाएगा। इस आयोटा को आयोटा के साथ कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी तरह हम इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पहले सबसे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, z1 z2। z1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस आयोटा, और z2 की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस आयोटा। सिंपली इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 1 इज 2 माइनस 2 आयोटा, इसको इसके साथ करेंगे 1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 माइनस 2 आयोटा और प्लस 1 आयोटा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 1 आयोटा। ठीक है, 2 को 1 में से माइनस किया तो 1 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयोटा स्क्वायर हमेशा किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। 2 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आंसर आ गया, 3 माइनस 1 आयोटा या 3 माइनस आयोटा। आप यूं भी लिख सकते हैं, 3 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z2 z1। पहले हमने z2 की वैल्यू लिखनी है, 1 माइनस आयोटा है, और z1 की हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो 1 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह माइनस आयोटा को 2 के साथ करेंगे, -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, माइनस प्लस माइनस और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास -1 आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1। 2 और 1 को ऐड करेंगे, रियल पार्ट को हमेशा आपने रियल के साथ ऐड करना है, तो 2 और 1 करेंगे 3 आ जाएगा, और -1 आयोटा। तो आप इसको लिख सकते हो 3 माइनस आयोटा। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो एंड पे आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने यही प्रूव करना था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना था। जब आपने एडिशन में लिया तो उसमें भी वेरीफाई हुआ, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आई है, और जब आपने एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिया तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आई है।
जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है z1 इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जी फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, आपको बोला गया आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख देते हैं, एडिशन लिख देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। एडिशन का हम पहले लिख लेते हैं, आपके पास z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहां पर मैं लिखूंगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। z1 z2 z3 सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। z1 z2 और z3, बस सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यू ये एडिशन में लिखनी है, इनको मल्टीप्लाई में करनी है। पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगानी है, फिर इस पे, और पहले इन दोनों पे और फिर इस पे। अब हम क्या करते हैं, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मतलब इसकी आपने क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू, सबसे पहले हम z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं -1 प्लस आयोटा प्लस। अब यहां पर आपने देखना है ये ब्रैकेट है तो आपने ब्रैकेट लगानी है। अब z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस, और z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस आयोटा प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा, जाहिर है जो ब्रैकेट के अंदर हो तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 आयोटा को 3 आयोटा से जब माइनस करेंगे तो -1 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, +5 -1 आयोटा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 और 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आयोटा को आयोटा से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आयोटा और प्लस आयोटा है, तो ये इधर ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लगेगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। आयोटा और आयोटा कितना हो जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। जी, अब हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, अब हम इसकी क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम लोगों के पास क्या है, z1 प्लस z2 प्लस z3। सबसे पहले हम z1 पुट करते हैं। z1 का हमारे पास क्या है, -1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट है तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद ये प्लस है, आपने ये प्लस लगाया। z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस z3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, -1 और 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आयोटा को माइनस करेंगे तो -1 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट को आप हटा दें, ठीक है। 2 प्लस, क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है तो ब्रैकेट को हटा दें। अब यहाँ पर आप देखें 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 आयोटा को -1 आयोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आयोटा। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो मतलब ये वाली वैल्यू लेंगे और इसका भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड z1 z2 z3 है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास z1 है तो हम z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 प्लस आयोटा। अब जाहिर है मल्टीप्लिकेशन है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हर वैल्यू आपके पास क्या हो, अलग हो। हम इस ब्रैकेट की जगह ये लगा देते हैं। z2 हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है, और z3 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपके पास इन दो के ऊपर ब्रैकेट है तो पहले सबसे हम इन दो को ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली वैल्यू फिलहाल वैसी ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा आ जाएगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा आ जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। -1 प्लस आयोटा
6, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 आयोटा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है, -1 प्लस आयोटा, ठीक है, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 इज 6 आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 6 और 6 पहले -1 प्लस आयोटा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अब हम इन दो वैल्यूज़ को भी क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 12 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, माइनस प्लस -1 को 5 से करेंगे तो 5 आयोटा, प्लस इन दोनों को करेंगे 12 आयोटा, प्लस आयोटा को 5 आयोटा से करेंगे तो 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -12 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाता है 7 आयोटा, प्लस 7 आयोटा और प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं -1, -12 प्लस 7 आयोटा प्लस -5, 5 1 इज 5। अब 12 और -5 को हम आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, -17 प्लस 7 आयोटा आ गया। अब ये हम लोगों के पास किसका आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए जी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, Z1 Z2 और Z3। सबसे पहले हम Z1 पुट करते हैं, Z1 -1 प्लस आयोटा है, उसके बाद यहाँ पर हम ये वाली ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर Z2 पुट कर देते हैं 3 - 2 आयोटा और ब्रैकेट क्लोज, और Z3 हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पर हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3 आ जाएगा, माइनस प्लस 1 को करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा को 3 के साथ करेंगे 3 आयोटा, प्लस माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर, और ये जो 2 + 3 आयोटा है इसको आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास अब इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, तो -3 2 आयोटा और 3 आयोटा कितना हो जाएगा 5 आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं, और 2 + 3 आयोटा को आपने वैसे ही लिखना है। अब -3 प्लस 5 आयोटा माइनस प्लस 2 1 इज 2, और यहाँ पर आपके पास 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, -1 को 2 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, माइनस प्लस -3 आयोटा, 5 को 2 के साथ करेंगे तो 10 आयोटा, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -2। अब ये 10 आयोटा और 3 आयोटा को जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आयोटा, प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो -2 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस 15। अब ये दो रियल पार्ट है तो 15 और 2 को आपने ऐड करना है, क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आयोटा। आप देख सकते हैं जो हमने पहले सॉल्व किया था उसका -17 + 7 आयोटा है, और इसका भी -17 + 7 आयोटा है। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमने क्या सॉल्व किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व किए जी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास Z1 Z2 Z3 आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आपको कह रहे हैं वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं, Z1 Z2 + Z3, ठीक है। यहाँ पर आप देखें आपको बोला गया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा Z1 ओवर एडिशन, उसके बाद आपके पास एडिशन होगी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है Z1 Z2 को लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना, और Z1 को किसके साथ लिख देना है, Z3 के साथ लिख देना है। ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने याद रखना है। जिस तरह हमने सबसे पहले कम्यूटेटिव पढ़ी है, फिर एसोसिएटिव पढ़ी है, और यहाँ पर अब हमारे पास कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओवर मल्टीप्लिकेशन मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन है और फिर उसके बाद ओवर एडिशन है, उसके बाद एडिशन आए, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 + Z3। सबसे पहले Z1 हम लिखते हैं √3 + √2 आयोटा, और उसके बाद हम Z2 लिखते हैं, Z2 हमारे पास क्या है √2
माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस z3 हमारे पास क्या है 2 माइनस 2 आयोटा। अब जाहिर है हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है हमने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 आयोटा, अब अंडर रूट 2 और ये 2 आपस में ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने जाहिर है ये अंडर रूट 2 है और ये 2 है, ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। हम सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं, रियल पार्ट को अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। तो मतलब अंडर रूट 2 प्लस 2 लिख लेते हैं। अगर ना भी करें तो डायरेक्ट आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देती हूँ 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, थोड़ा इधर से करके लिख लेते हैं। इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ठीक है। हम चले पहले पूरा अलग से लिख लेते हैं। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब अंडर रूट 3 को 2 के साथ करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। 2 को मैं पहले लिख देती हूँ। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ करते हैं, अंडर रूट 3 और साथ में आयोटा। मैं भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रही, ठीक है, पहले वैल्यूज लिख लेती हूँ। फिर माइनस 2 को पहले लिख लेते हैं, फिर अंडर रूट 3 को लिखते हैं और फिर आयोटा आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस अंडर रूट 2 और एक अंडर रूट 2 ये आ गया और साथ में आयोटा आ गया। फिर उसके बाद 2 पहले 2 लिख लेते हैं और साथ में अंडर रूट 2 और आयोटा प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस अंडर रूट 2 और 2 को पहले लिख लेते हैं, फिर अंडर रूट 2 आयोटा और आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम क्या करते हैं, इनको एक के ऊपर ही अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। आप कैसे करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा। ये आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसको आपने वैसे ही रखना है। 3 और 3 को आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 अंडर रूट आयोटा। ये भी आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है। इसको करेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा भी हम वैसे ही लिख देते हैं। माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है, -1 के। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको आपने वैसे ही रखना है। और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 किसकी इक्वल होता है, 3 अंडर रूट 9 किसकी इक्वल होता है, 3 के आयोटा माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 4 किसकी इक्वल होगा, 2 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 6 माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो जो सिंप्लीफाई मतलब जो सेम वैल्यूज हैं अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। अब ये देखिए अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 कितने, 2 अंडर रूट 6 2 टाइम्स है, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली लिख ली है। अब अगर आप नोट करें तो आपके पास 2 अंडर रूट 3, ये 2 अंडर रूट 3 आयोटा है, मतलब इन दोनों को हम साथ में नहीं लिख सकते, ठीक है। 3 आयोटा और 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 5 आयोटा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी लिख दिया, ये भी इन दोनों को भी आप नहीं लिख सकते, इसके साथ आयोटा इसके साथ आयोटा नहीं, बस और सारी वैल्यूज वैसे ही लिख लेते हैं। 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2। ये हम देख लें कि आपने पूरी वैल्यूज लिखी हैं, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। फिर उसके बाद हमने ये लिखा, फिर ये लिखा, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखी और इसके बाद ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इसकी लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड Z1 Z2 और Z1 Z3। पहले सबसे Z1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। Z2 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, दरमियान में प्लस है। और साथ में Z1 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। और Z3 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 2 आयोटा। अब हम इसको एक दफ़ा वैल्यूज चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा और 2 माइनस। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आपके पास आंसर नहीं आता तो इसका मतलब है हमने कहीं से मिस्टेक की है, ठीक है। चलिए हम ट्राई करते हैं, इसको आंसर लेकर आते हैं। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
अंडर रूट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट 3 फिर माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और साथ में आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, आयोटा और आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 लिखना है। ठीक है, बाज़ दफ़ा बच्चे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नहीं होता, वो अंडर रूट और अंडर रूट जब दोनों होंगे तो तब वो अंदर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 और साथ में आयोटा। अब इसको करते हैं, प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं, अंडर रूट 6, अच्छा अंडर रूट 9 को हम क्या कर देते हैं, 3 लिख लेते हैं, 3 आयोटा, 4 को हम 2 आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, माइनस अंडर रूट 6, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं, प्लस 2 अंडर रूट 3 को वैसे ही रखते हैं, प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा को भी वैसे ही रखते हैं, प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा को भी वैसे ही रखते हैं, 2 अंडर रूट 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंडर रूट 6 3 आयोटा और 2 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2। अब हम क्या करते हैं, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर 5 आयोटा आया हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास -1 आयोटा है, इधर मतलब हमने कुछ मिस्टेक कर दी, इसको मैं चेक करती हूँ। उसके बाद हम लिख लेते हैं 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2। अगर हम लोग चेक करें तो ये देखें 2 अंडर रूट 2 भी आया, ये वैल्यू भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है। सिर्फ हम लोगों के पास ये मिस्टेक आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास 3 के साथ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। में हम चेक करते हैं इसमें क्या मिस्टेक है जी। यहाँ पर ज़रा देख लें, जब हमने अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ माइनस था, हमने प्लस लगा दी, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा और फिर ये भी माइनस हो जाएगा, और जब 3 आयोटा को 2 आयोटा के साथ माइनस करेंगे तो -1 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाला हमने ठीक किया हुआ है, -1 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।